दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है, भारत पाकिस्तान के बीच में जबरदस्त तरीके से टेंशन बनी हुई है और इस बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की इमरजेंसी बैठक हुई है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सारी छुट्टियां जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं और अलर्ट के बाद सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में भी अलर्ट है, आपको पता है। और जो खबर आ रही है मैं आपको बताता हूं कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में पुलिस, तटरक्षक बल और नौसेना अलर्ट मोड पर हैं और सभी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। राज्य के प्रत्येक जिले में मॉक ड्रिल करने और जिला स्तर पर वॉर रूम स्थापित करने का आदेश दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रमुख विभागों के जो कर्मी है कार्य करने वाले, उनकी छुट्टियां जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। तो मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की पुलिस, प्रशासनिक मशीनरी जो है उनके साथ में बैठक कर महाराष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था और उनकी तैयारियों के बारे में समीक्षा की है दोस्तों। तो महाराष्ट्र भी लगातार अलर्ट पर है, खासतौर से मुंबई को लेकर के और भी ज्यादा अलर्ट रखा जा रहा है। और बैठक में आपको बता दें कि बैठक में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट जैसे विभिन्न पहलुओं की भी समीक्षा करते हुए सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आम आदमी को वीडियो के जरिए ब्लैकआउट की जानकारी देने के लिए भी कहा गया, यानी अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र के लोगों तक पहुंचे और जितने भी इमरजेंसी या ब्लैकआउट के टाइम पर जो भी इंफॉर्मेशन एक आम आदमी को जाननी चाहिए, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस अधिकारी और जो जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं और सरकार की तरफ से वो करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये स्थिति ऐसी है दोस्तों, ये स्थिति ऐसी है, आप लगातार देख रहे होंगे कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जितने भी जो एरिया पड़ते हैं, चाहे वो पठानकोट हो, राजौरी हो, आप जिस तरीके से देख रहे हैं पूंछ हो, लगातार जैसलमेर, लगातार खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है गलत तरीके से रिहायशी इलाकों को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम उसे नाकाम कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, समीक्षा बैठक में लिया गया निर्णय, क्या निर्णय लिया गया है? राज्य के प्रत्येक जिले में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया गया है। सभी जिले में जिला स्तरीय वॉर रूम स्थापित करें। राज्य के महत्वपूर्ण विभाग जैसे स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने का निर्णय। ब्लैकआउट के दौरान अस्पतालों के साथ समन्वय प्रणाली स्थापित करें। जी हाँ दोस्तों, अहम चीजें जिसे चेन कहते हैं कि जिससे एक सहायता पहुंच सके, वो तमाम चीजों पर काम शुरू कर दिया गया। टारगेट से बचने के लिए वैकल्पिक बिजली व्यवस्था से सिस्टम को चालू रखें, बाहर से प्रकाश को दिखाई न दें, गहरे रंग के पर्दे या कांच का उपयोग करें, ब्लैकआउट के बारे में लोगों को जानकारी दें और केंद्र सरकार की यूनियन वॉर बुक का अध्ययन करने तथा इसकी जानकारी आम आदमी तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपको बता रहा हूं दोस्तों कि जो सोशल मीडिया पर गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। सभी जिलों के जिलाधिकारी और आपातकालीन फंड देने का आदेश ताकि तत्कालीन सामग्री की खरीद की जा सके। एमएमआर की सभी महानगर पालिकाओं की बैठक बुलाकर ब्लैकआउट के बाबत जागरूकता दें और तो और पुलिस को अधिक सतर्क रहने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ने से रोकने के लिए कड़ी गश्त और ऑपरेशन चलाने के निर्देश दे दिए गए हैं दोस्तों। तो ये बड़े बड़े फैसले जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने लिए हैं। सैन्य तैयारियों की शूट करना, उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करना अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यकता अनुसार जो है मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर को किराए पर लेने का निर्णय, नागरिकों को सही सटीक जानकारी देने के लिए सरकार व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों जैसे बिजली उत्पाद और वितरण पर साइबर हमले रोकने के लिए तत्काल साइबर ऑडिट करवाने का निर्देश भी जो है वो लगातार जो है वो महाराष्ट्र सरकार माफ कीजिएगा, लगातार इस पर बात कर रही है और कुछ कुछ चीजों पर दिशा निर्देश भी तय कर रही है। तो ये कुछ बड़े फैसले जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र जो है वो कितना बड़ा राज्य है और खासतौर से क्योंकि मुंबई जैसा शहर जो है वो लगातार पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। आतंकवादियों के कई जो है वो तस्वीरें जिस तरीके से ताज का हमला करें या बाकी की जो चीजें करें, किस तरीके से मुंबई जो है वो बार बार इन चीजों को देख चुकी है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार पूरा एहतियातन कदम उठा रही है। पुलिस जो है वो बंदोबस्त में लगी हुई है और महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके जो जितनी अवेयरनेस हो सके वो लोगों तक पहुंचाई जाए, ज्यादा अवेयर किया जाए, ज्यादा अलर्ट रहा जाए, क्योंकि जो स्थिति इस समय
देश में बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब आने वाले समय में हो सकता है कि भारत सरकार की तरफ से कुछ और कड़े फैसले लिए जाएं। बीती रात आप देखिए, बीती रात जो कुछ भी एलओसी पर हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने फायरिंग की है, जिस तरीके से उसने मिसाइल लॉन्च की है, जाहिर तौर पर तमाम हमले विफल कर दिए गए, नाकाम कर दिए गए। लेकिन ये तो भारत सेना की डिफेंस सिस्टम है जो इतनी मजबूत है जो इसे नाकाम कर रही है। लेकिन इसका काउंटर अटैक भी भारतीय सेना ने किया, मुंहतोड़ जवाब दिया है और लगातार पाकिस्तान के कई एयरबेस और साथ ही साथ कई मिलिट्री जो इलाके हैं उनके उसको ध्वस्त कर दिया है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है इस समय और अंधाधुन आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से कभी मोटार तो कभी ड्रोन तो कभी मिसाइल जो है वो रिहायशी इलाकों की तरफ भी गिर रहे हैं, लेकिन उन्हें हवा में ही जो है वो विफल कर दिया गया है। उसके कुछ टुकड़े जो है वो आमतौर पर दिखाई दे रहे हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। तो माहौल जो है उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार कुछ कड़े और बड़े फैसले उठा रही है जिसकी जानकारी हमने आपको दी है और आप भी जो है जानकारी ज्यादा से ज्यादा रखिए अपने पास, क्योंकि इस समय ज्यादा से ज्यादा अवेयर रहना, ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखना और जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनको जानना, मानना दोनों जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।